पूतना मौसी को जलाया गया। महाराज जलाया तो क्या लीला हुई, आहा हा। भागवत कहती है भैया जब पूतना मौसी को जलाया गया तो दहीयमानश्च, जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं, शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकली। क्या कारण है, ये तो राक्षसनी है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी पर ये सुगंध क्यों? तो सुखदेव जी बोले राजन थी तो राक्षसनी, लेकिन गोविंद जिसको स्पर्श कर ले तो वो भी पतित भी पावन हो जाता है। यही तो भगवान का स्वभाव है। भगवान जिसको स्पर्श कर ले भला वो पापी रहेगा? बिल्कुल नहीं, वो भी तो फिर भक्त बन जाता है। जय हो, सब जय जयकार करने लगे। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि पूतना मौसी के किस गुण पर रीझ गए? बोले देखो भैया मारने के लिए जरूर आई थी पर काम तो माता जी का किया, क्योंकि स्तनपान कराने का काम माता जी का है और काम तो माता जी का किया, इसलिए भले ही कैसी हो पर है माता जी के समान। इसलिए भगवान ने वही गति पूतना मौसी को दी जो अपनी मैया को दी है। ये भगवान का स्वभाव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे भगवान का नामकरण किया गया। रोहिणी नंदन का नाम बलराम, यशोदा नंदन का नाम कृष्ण रखा। भगवान की बाल लीलाएं बहुत हुई। माखन चोरी की लीला हुई। आज समय कम है इसलिए माखन चोरी की लीला स्पर्श करके हम गोवर्धन की तरफ जाकर कथा को विराम करना चाहिए। कल फिर आगे की कथा बढ़ाकर कल की कथा में हम सब भगवान का विवाह करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हैं? कल शादी में कौन कौन आ रहा है? पक्का? जोर से बोलो। कितने बजे? 5? अच्छा 3? कई लोग तो 2 बजे आ जाते, हम ही भरा देर कर रही। आज तो कई लोग गाली बकत हुई हैं। तुम्हारा 3 बजे की कह के 5 बजे। अब हम क्या बताएं? आज हम निकलते तो समय पे हैं, रास्ते में फंस जाते पूरे रास्ता भर। और आदमी भी अच्छा हमें ना तो पता, जबलपुर में भी इतने पगला है, जहां देखो तहां पगला। कल तो जब हम वापस जा रहे थे बड़ी देर से गए, कल तो एक पगला ने हद कर दी। ट्रक के सामने लेटो तो मोबाइल में चला रहा हो तो बोलो अगर नहीं मन रहे तो प्राण दे रहे। हम कहे भैया प्राण ना खा, नहीं तो अब ही ब्रेकिंग न्यूज आ जाए। हम कहे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मिल ले। हमने पर गाड़ी रुकवाई, फिर मिले तब जाके वो मानो, नहीं तो ट्रक के सामने पड़ो। हमने कही क्यों पड़े? बोले मरे भी। हम कहा किस बात? बोले मिल नहीं रहा। अरे हम कही तुम्हारी जय हो हनुमान जी। और हाथ में मोबाइल ले तो मोबाइल से देखत तो कथा। आओ आओ आओ, देखत कथा तो मोबाइल पे यूट्यूब चल रही थी, और यूट्यूब पे कथा चल रही थी। हमने कहा जो का है? बोले कुछ नहीं, मरिए तो कथा सुना सुना तो मरिए। हमने कहा बताओ, आदमी भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा होता है। ऐसे ही एक बार हमारो चंगीलाल मरबे गो, आत्महत्या करवे गो, साथ में टिफिन ले गो, टिफिन लंच बॉक्स, साथ में रोटी ले गो, पूरी ले गो, लुचई ले गो, लड़ुआ ले गो। एक सज्जन बोले कहां जा रहे? बोले मारे भी। बोले हाथ में क्या है? बोले लंच बॉक्स। तो बोले फिर ये मरवे जा रहे तो लंच बॉक्स का क्या काम? बोले हैं भारतीय रेल है, अगर देर में आई तो भूखन थोड़ी मरेंगे। भूखन थोड़ी मरेंगे, कम से कम खा के मरेंगे, खा पी के। ऐसे ही वो कल हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें थोड़ा सा हमने डांट डपट भी उनको दिया कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात। लेकिन अद्भुत बात है, इसी चक्कर में हम चलते तो टाइम से हो जाइए। लेकिन कोई बात नहीं, कथा अपनी है,
आप अपने हो, सच बतावें कब 9 बज जात हमें पतो ही नहीं लगा था। अब आप और लगत हो सुखा कर लगत। अच्छा चलो तो ये ही घर बना के रहा। अगर 18-19 दिन की कथा हमने कर दी तो तुम्हारे घर वाले इस्तीफा दे दें तुम्हारे नाम से। हाँ ये पक्का है। आओ 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 आओ। कईयों के तो घर हमारे चक्कर में लड़ाई मची। आओ कई कलाकार हैं उनकी लड़ाई इसी बात पे है कि तुम दिन भर गुरु जी करत रहा। होम मिनिस्ट्री को फोन आऊ, होम मिनिस्टर लोग आई, घर से फोन आता दिन भर। हाँ हाँ हम भी कहने लगते अब क्या कहें, भाव है। ऐसा नहीं है कि हम किसी को रोकते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते, रुक जाते हैं, उनकी इच्छा है। अगर 18-20 दिन की कथा कभी जबलपुर में कर दी तो पक्का है, गारंटी। लेकिन ऐसा तो नहीं। पर नर्मदा मैया के चरण में हम एक बार राम कथा जरूर सुनाएंगे। हमारे मन में है कि लेकिन ऐसे समय पर सुनाएंगे गर्मियों में नहीं। हम सोच रहे कि नर्मदा जी के किनारे ही मंच लगाया जाए। बगल में नर्मदा जी बहे और बगल में पंडाल लग करके राम कथा की धारा बहे। कितना आनंद आएगा। मतलब सीधी सी बात है, डुबकी इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ और रह जाओ सो पबर जाओ। हाँ हाँ डुबकी यहां भी लगाओ नर्मदा जी में और कथा में भी डुबकी लगाओ। इतने के बाद भी अगर तुम डुबकी ना लगा पाए तो अब क्या कह दें, घर जाओ। है तो बड़ा आनंद आएगा। कभी भगवान ने चाहा तो नर्मदा मैया के चरण शरण में विराजमान होकर के ही 9 दिन की या 5 दिन की राम कथा भगवती के चरणों में बैठकर सुनाएंगे। बड़ा आनंद आएगा। आप लोग भाग्यशाली हो। जबलपुर को इसीलिए संस्कारों की राजधानी कहा जाता है। यहां पर संस्कार, जबलपुर में संस्कार नर्मदा माता की भांति दिन रात बह रहे हैं। और धन्य है जबलपुर के लोग जो राम राम कह रहे हैं। यहां पर संस्कार नर्मदा माता की भांति बह रहे हैं। धन्य है जबलपुर के लोग जो राम राम कह रहे हैं। आतताई अत्याचारों के बाद विवाद भी सह रहे हैं, फिर भी सुबह शाम सीताराम कह रहे हैं। धन्य है ये जबलपुर नगर। और आप लोग धन्य हो जो संस्कारों की राजधानी में आप भय हो। हम तो सुनते रहते हैं कि एक ना एक संत यहाँ आते रहते। हम तो पहली बार आए, लेकिन बहुत आनंद आ रहा है जबलपुर आकर के और नर्मदा मैया की चरण शरण में विराजमान होकर। और एक कथा यजमान परिवार हमारे तिवारी जी, सुशील तिवारी जी विधायक जी, बड़े भाग्यशाली और उनसे ज्यादा भाग्यशाली जबलपुर क्षेत्र के पूरे लोग। और सच बताएं तिवारी जी तो एक बहाना है, असलियत में पूरे जबलपुर जिला के लोगों की ये कथा है। वो माध्यम जरूर बने परंतु ये सबकी कथा है। इसलिए तो इतना आनंद आप सब भगवान के नाम को लूट रहे हो बड़े आनंद से। तो कल भगवान की शादी है। कितने बजे? 3 बजे आना है। कितने बजे आना है? 3 बजे। 5 बजे? अरे शादी तो 6 बजे होगी, वो तो तय है। 6-7 बज ही जाएंगे। अब 8 बज जाए तो क्या कमी है। देखो घड़ी अपने हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में थोड़ी है। घड़ी अपने हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं है, है? वो तो परमात्मा के हाथ में है।